तो नमस्कार है दोस्तों, स्वागत हमारे न्यू वीडियो में। आइए आज हम आप लोग को ले चलेंगे 2000 साल पहले। अब बोलोगे कहाँ लेके चल रहे हैं, तो ले जाने का कारण यह है कि आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं अपने जिले के इतिहास के बारे में। इतिहास कैसा था, क्या रहा, वर्तमान स्थिति अभी क्या है, पूर्व में कैसा था। तो चलिए धीरे धीरे हम अपने आप को उस कड़ी से जोड़ते हैं। साहिबगंज जिला एक जिला ही नहीं बल्कि एक जीवित इतिहास है। यह वो मिट्टी से विरासत है जहां हर चट्टान एक कहानी चीख चीख के कह रही है। साहिबगंज सिर्फ एक जिला नहीं बल्कि इतिहास की एक जीती जागती किताब है। यहाँ की हवाओं में आज भी पुरानी कहानियां गूंजती हैं। जब आप यहाँ की जमीन पर पैर रखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप समय में पीछे चले गए हों। यहाँ के जंगल, पहाड़ और नदियां सब कुछ एक अनकही दास्तां सुनाते हैं। इस जिले का हर कोना किसी न किसी ऐतिहासिक घटना का गवाह रहा है। चाहे वो पुराने जमाने के आदिवासी हों या फिर मुगल बादशाह या अंग्रेज, सबने यहाँ अपनी कहानी के कुछ पन्ने छोड़े हैं। ये जिला झारखंड की शान है और देश के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसके बारे में जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। इस जिले की सबसे बड़ी खासियत है इसकी भौगोलिक स्थिति। ये झारखंड का एकमात्र जिला है जहाँ से गंगा नदी होकर गुजरती है। गंगा नदी सिर्फ पानी नहीं देती बल्कि यहाँ के लोगों के लिए जीवनदायिनी है। इसी नदी की वजह से यहाँ की जमीन बहुत उपजाऊ है और खेतीबाड़ी यहाँ का मुख्य काम है। इसके अलावा साहिबगंज के पास राजमहल की पहाड़ियां हैं जो करोड़ों साल पुरानी है। जी हाँ, आपने सही सुना, करोड़ों साल। ये पहाड़ियां जुरासिक काल की है, जब डायनासोर धरती पर घूमते थे। इन पहाड़ियों में आज भी उस जमाने के पेड़ पौधों के जीवाश्म मिलते हैं जो वैज्ञानिकों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। साहिबगंज की कहानी शुरू होती है बहुत बहुत पहले, जब दुनिया साल पहले यूनान के एक दूत भारत आया जिनका नाम था मेगाथनीस। वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में गया और उसने जो देखा वो पूरा दुनिया को बताया। उसने कहा भारत एक महान देश है जहां पे लोग स्वतंत्र होकर जीते हैं, खेती करते हैं, पहाड़ों के बीच रहते हैं। उनकी अलग एक दुनिया है। वो दुनिया थी माल, पहाड़िया और संथाल जनजातियों का। फिर करीब लगभग 1000 साल बाद चीन के एक बौद्ध भिक्षुक जिनका नाम था हेनस्वेंग, वो अपने दौरा करते हैं इसी इलाके के और वो बताते हैं कि राजगिरी, नालंदा, गंगा किनारे सटे सभी इलाकों में उन्होंने अपने किताब में जिक्र किया है और बताया है कि बौद्ध विहार, संत और जंगल जमीन में बसने वाले लोग संत प्रिय समाज में रहते हैं। राजमहल की पहाड़ियां सिर्फ सुंदरता ही नहीं, रणनीति की भी पहचान रही है। जब मुगल आए तो उन्होंने यहां पे तेलियागढ़ी को दरवाजा बना दिया। बंगाल में घुसने का एकमात्र ये रास्ता था। 1592 में राजा मान सिंह आए, उन्होंने मुगल बंगाल की राजधानी बनाया। इस राजमहल को मुगल राजधानी की राजमहल बनाया। दोस्तों, सोचने और समझने की बात है। जिस जगह पे आज हम लोग रह रहे हैं वो बंगाल की राजधानी हुआ करती थी। यहाँ से राजपाट चला करता था। जैसे कि हमारे अभी के वर्तमान समय में दिल्ली में बैठे वहां पे राजनेता हमें हमारे बारे में सोचते, हमारे बारे में नियम कानून दिशा निर्देश बनाते हैं। सिर्फ उसी तरह ये राजमहल एक समय में राजधानी हुआ करती थी और उस समय ये चला यहाँ का पूरे राजपाट को चलाने का एक जरिया बना, क्योंकि एकमात्र एक ऐसा जिला था जहां से गंगा जाती थी और ये बंगाल में घुसने का एक रास्ता बना। इसी के लिए तेलियागढ़ी बनाया गया। जैसे कि यहाँ के लोग जानते होंगे तेलियागढ़ी क्या है। तेलियागढ़ी किला के नाम से जानते हो। तेलियागढ़ी किला सिर्फ किला ही नहीं था, जैसे आज के जमाने में हम लोग बोलते हैं टोल टैक्स। सिर्फ उसी जमाने में वो नजर रखने के लिए टोल टैक्स बोले या एक बैरियर बोले, जो आने से पहले, इसी रास्ते से पहले आपको मिलना होगा, आपको पहचान बतानी होगी, उसके बाद आप आगे बढ़। 1797 प्लास की लड़ाई के बाद ब्रिटिश बंगाल पे अधिकार कर लिया
और यहाँ का क्षेत्र उनके अधीन आ गया। 1895 में संथाल परगना में विरोध स्टार्ट हो गया। जैसे कि हम आप लोग जानते हैं सिद्धू कानू, चांद भैरव, इन्होंने संथाल विद्रोह आंदोलन स्टार्ट किया, जो कि इसी धरती से उपस्थित था दोस्तों। फिर स्टार्ट होने के बाद लंबी समय लड़ाई लड़ने के बाद, चलिए इस विषय पे जो लड़ाइयाँ हैं सिद्धू कानू, इस विषय पे अलग से एक वीडियो हम बनाएंगे। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे कि वो बरहेट से जुड़ते थे, जो साहेबगंज जिला में आता है, वर्तमान समय में लड़ाई लड़ी गई। चलिए अब चलते हैं साहेबगंज की स्थापना कब और कैसे हुई। कहा जाता है साहेबगंज की स्थापना 17 मई 1983 को की गई। पहले संथाल परगना का हिस्सा हुआ करता था, जिसमें राजमहल और पाकुड़ सब डिवीजन हुआ करते थे। साहेबगंज नाम ब्रिटिश काल में पड़ा गया। कहते हैं साहेबगंज का नाम ब्रिटिश में काल में पड़ा। यहाँ पे बड़े बड़े साहब, सीनियर ऑफिसर आके रहने लगे, जिससे साहिब का शब्द उठाया गया। फिर उसके बाद गंज का मतलब होता है बाजार, तो साहबों का बाजार के नाम पे साहिबगंज रखा गया। लेकिन इसकी दूसरी पहलू भी है, ये तो वर्तमान सभी लोग जानते हैं, लेकिन एक दूसरी पहलू है। कहा जाता है मुगल के फौजदार शाहजहां के जो राजा मान सिंह थे, राजा मान सिंह के मुगल के फौजदार थे, जिनका नाम था नाथू शाह साहिब। नाथू शाह साहिब के नाम पे कहा जाता है मुगलों ने इनका नाम साहिबगंज रखा। ये दो नाम है। अभी दोनों में क्या सच्चाई है अभी तो वर्तमान में मैं साबित नहीं कर पाऊंगा, ये आप पे छोड़ता हूं। और इस वीडियो को आप वर्तमान में देखिए और समझने के प्रयास कीजिएगा। आप जिसको सत्य माने लेके चल सकते हैं आगे। उसके बाद आती है स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस लड़ाई, उसमें भागीदारी। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, इसलिए बोला अलग से वीडियो बनाऊंगा उस विषय पे, क्योंकि इंडिपेंडेंस की जो लड़ाई है तो पहला आग यहीं से स्टार्ट हुआ था। उसके विषय पे एक अलग से बनाऊंगा। चलिए अब चलते हैं इंडिपेंडेंस की तरफ। 1947 के बाद इलाका बिहार राज्य का हिस्सा बन गया और 1 नवंबर साल 2000 में झारखंड राज्य बना। साहेबगंज जिला को जिला घोषित किया गया और ये लगभग 1600 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में मां गंगा, दक्षिण में राजमहल की पहाड़ियां और जिले में 2 प्रमुख दामिन पहाड़िया क्षेत्र कहलाए। 2 प्रमुख दामिन क्षेत्र कहलाने का मतलब यह हुआ कि अंग्रेजों ने इस क्षेत्र को 2 भाग में बांटा था। दामिनी हो, इसको मैं डिटेल से बताऊंगा उस वीडियो में, और दामिने जो कि जहां पे खेती बाड़ी होती है उसको दामिने हो कहा गया। उसके बाद जो मैदानी इलाका रहा, जहाँ पे अभी हम लोग वर्तमान में रह रहे, जहाँ पे हम लोग खेती बाड़ी कर सकते हैं, एक दामिने हो कहलाया और एक खेती बाड़ी के लिए दामिन क्षेत्र कहलाया। इस 2 भाग में उन्होंने बांटा और वर्तमान साहेबगंज की परिस्थिति आप देख ही सकते हैं कैसा रहा, क्या है, और विस्तार से इस जानकारी को हम लोग लेके आगे चलेंगे। तो पहले तो इस वीडियो में आपने क्या देखा, साहेबगंज नाम क्यों पड़ा, कौन से 2 विदेशी यात्री यहाँ पे आए थे जिन्होंने इस साल 2000 साल पहले इसका जिक्र किया, लगभग 600 BC में। तो चलिए आगे इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, आदाब।